ये बात है सन 1850 से 1860 के बीच के दशक की, जब मुंबई में बहुत सारे कपड़े के कारखाने हुआ करते थे और उन कारखानों में बहुत ही बड़ी मात्रा में मजदूर काम करते थे और उन मजदूरों को बहुत ही कम समय मिलता था लंच के लिए और उसी कम समय में उनको लंच खुद ही बनाना पड़ता था और खाना पड़ता था। कम समय होने के चलते वो लोग क्या करते थे कि सब्जियों को उबालकर उसमें मसाला डालकर उसको रोटी के साथ खाते थे। लेकिन प्रॉब्लम में अब भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि रोटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता था। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि जो सब्जी बनाते थे उसको पाव के साथ खाना शुरू किया और यहीं से इन्वेंट हुई हमारे महाराष्ट्र की और खासकर मुंबई की फेमस डिश पाव भाजी। और वही पाव भाजी आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं पाव भाजी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, जिसे मैं कुछ इस तरह से रफली 4 टुकड़ों में कट कर लूँगा। इसी तरह से एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च लेकर उसे भी इसी तरह से रफली कट कर लेना है 4 टुकड़ों में। फिर मैंने यहाँ 200 ग्राम जितनी फूल गोभी ली है, जिसको हाथों से ही रफली टुकड़े कर लेने हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारी सब्जी तैयार है बॉईल होने के लिए। अब एक कढ़ाई में पानी डालकर उसे गर्म करने के लिए रख देंगे, जिसमें हमें सब्जियां उबालनी है। फिर उसमें हम ऐड कर देंगे सारी सब्जियां। उसके बाद उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा से थोड़ा कम चम्मच नमक ऐड कर देना है। अब इन सब को थोड़ा सा मिक्स कर देना है और फिर कढ़ाई को ढककर सब्जियों को उबालना है करीब 12 से 15 मिनट तक। जब तक सब्जियां उबल रही है तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को लेकर उसको रफली 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इस प्याज को चॉपर में डाल देना है और चॉप कर लेना है। तो ये हमारा प्याज चॉप हो चुका है। अब बारी है टमाटर की, तो एक मीडियम साइज के टमाटर को भी रफली चॉप कर लेना है। अब टमाटर को भी चॉपर में डालकर उसे चॉप कर लेंगे। तो ये हमारा टमाटर भी चॉप हो चुका है और यहाँ हमारी सब्जियाँ बॉईल हो चुकी है बढ़िया से और धुआं उठ रहा है। तो इस सब्जी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ हमने सब्जी को 100% तक उबाल लिया है, क्योंकि इससे सब्जियों को मैश करने में आसानी रहती है। तो अब हम आलू के छिलके हटा लेंगे और फिर इन सारी सब्जियों को मैशर से मैश कर लेंगे, और अगर मैशर नहीं है तो छोटी कटोरी से मैश करेंगे। तो ये हमारी सब्जियां मैश हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे 1 मिनट तक भुनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है हमारा यहाँ पर। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे वो प्याज जो हमने चॉप करके रखा था और उसे चलाते हुए गोल्डन होने तक भूनना है। तो करीब 3 मिनट बाद ये हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ टमाटर और उसे कच्चापन खत्म होने तक पकाएंगे। तो यहाँ हमारे टमाटर का कच्चापन खत्म हो चुका है। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे आधी छोटी कटोरी मटर और उसे 2 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ हमारे मटर के दाने सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो अब हम उसमें ऐड करेंगे आधा से थोड़ा कम चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स होकर 1 मिनट तक भून चुके हैं, तो अब हम उसमें ऐड करेंगे वो सब्जियां जो हमने मैश कर कर रखी है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है यहाँ पर, तो अब हम उसमें ऐड करेंगे पानी। आपको भाजी की थिकनेस जैसी रखनी हो उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हो। फिर सब कुछ मिक्स कर लेना है। तो सब कुछ मिक्स हो चुका है, तो अब हम उसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच पाव भाजी मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला, और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर कढ़ाई को ऊपर से ढककर इस भाजी को लो हीट पर करीब 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ करीब 5 मिनट हो चुके हैं भाजी को पकते हुए, और भाजी का कलर भी बदल चुका है। तो उस पर अब आखिर में थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे और कढ़ाई को स्टोव से हटा देंगे। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म और स्पाइसी भाजी। इसे गर्मा गर्म पाव के साथ सर्व करके एंजॉय करें।